मोनालिसा पेंटिंग के बारे में आज सबको पता होगा, फिर चाहे वो पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो या ना हो, बट सबने इस फेमस और मिस्टीरियस सी पेंटिंग के बारे में कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। बट ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगी। आज बहुत सी ऐसी ही मिस्टीरियस बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लियोनार्डो दा विंची द्वारा इस पेंटिंग को 1503 से 1519 के बीच बनाया गया और ऐसा कहा जाता है कि ये पेंटिंग लियोनार्डो के द्वारा अधूरा ड्रॉ हो पाया था क्योंकि 1519 में उनकी डेथ हो गई थी। वैसे लियोनार्डो ने किसके पिक्चर को पेंटिंग में ड्रॉ किया था, इसके पीछे बहुत से लोगों या यूं कहें कि बहुत से इतिहासकारों के अलग अलग राय हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उसने इस पेंटिंग में एक अमीर व्यापारी की पत्नी को ड्रॉ किया है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि उसने इस पेंटिंग में अपनी माँ को बनाया है, और तीसरी कैटेगरी का मानना है कि उसने खुद को एक औरत के रूप में ड्रॉ किया है। अब उसने किसको ड्रॉ किया है इस पेंटिंग में ये कह पाना काफी मुश्किल है। 1852 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के होटल की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। उस आर्टिस्ट का नाम ल्यूक मास्पेरो था और उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें उसने अपने मरने की वजह मोनालिसा की मुस्कुराहट को बताया। उसने लिखा था कि मैं उसकी मुस्कुराहट से बुरी तरह से जूझ रहा हूँ और उसकी मुस्कुराहट देखने से अच्छा मैं मरना पसंद करता हूँ। और आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि बहुत सालों तक लोग इस बात से कंफ्यूज थे कि मोनालिसा का एक्सप्रेशन पेंटिंग में हैप्पी है या सैड, और इस बात को हाल ही में बहुत सी टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद प्रूव किया गया है कि मोनालिसा का एक्सप्रेशन हैप्पी है। इस पेंटिंग को इतने अच्छे से पेंट किया गया है कि इसको अलग अलग एंगल से देखने पे इसकी स्माइल अलग अलग दिखती है और एकदम सामने से देखने पे ये स्माइल गायब भी हो जाती है। आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि पेंटिंग में मोनालिसा की आईब्रोज और पलके नहीं है? एक फ्रांसीसी रिसर्चर जो मोनालिसा की पेंटिंग को स्टडी कर रहे थे, तो जब उन्होंने इस पेंटिंग को डिजिटली स्कैन किया तो पाया गया कि लियोनार्डो ने आईब्रोज और पलके तो बनाई थी, बट समय के साथ उनका रंग धीरे धीरे उड़ गया। ये पेंटिंग अपने शुरू के दिनों में उतनी भी फेमस नहीं थी। ये फेमस हुई एक चोरी के बाद। 21 अगस्त 1911 को मोनालिसा की पेंटिंग को लॉवर म्यूजियम से चुरा लिया गया। शुरू में इस चोरी का इल्जाम दूसरे फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो पे लगा, बट उन्होंने इस बात से साफ मना कर दिया कि उन्होंने उस पेंटिंग को चुराया है। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि पेंटिंग को उस म्यूजियम में काम करने वाले एक विंसेंजो पेरुगिया नाम के आदमी ने चुराया है। इस चोरी के बाद मोनालिसा ने अखबारों की हेडलाइंस में अपनी जगह बना ली और ये फेमस होने लगी। वैसे ये पेंटिंग चोरी होने के 2 साल बाद जाके मिली। विंसेंजो ने इस पेंटिंग को फ्लोरेंस में रहने वाले एक आर्ट डीलर को जब बेचना चाहा तो उस डीलर ने पेंटिंग को चेक किया। पेंटिंग के असली होने का पता चलते ही डीलर ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। उसे 7 महीने के लिए जेल की सजा हुई और पेंटिंग को वापस लॉवर म्यूजियम में रख दिया गया। इस पेंटिंग में बहुत बार अटैक्स भी हुए। 1956 में फ्रांस के मोंताबन म्यूजियम में जब इसका डिस्प्ले किया जा रहा था तो किसी ने इस पे एसिड फेंक दिया था। उसी साल के एंड में एक व्यक्ति ने इस पे पत्थर से अटैक किया था, जिसके कारण इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड मोनालिसा की कोहनी के पास एक धब्बे का निशान भी लग गया। 1974 में फिर से एक महिला ने इस पे लाल रंग फेंक दिया और अगस्त 2009 को एक और लेडी ने इस पे एक मग से अटैक कर दिया था, जिसके कारण पेंटिंग की कांच टूट गई। बट थैंकफुली ये पेंटिंग को कुछ खास इफेक्ट नहीं कर पाई। उसके बाद पेंटिंग को अटैक से बचाने के लिए एक बुलेट प्रूफ कांच से ढक दिया गया। लियोनार्डो ने इतनी बारीकी से इसे ड्रॉ किया था कि उस पे ब्रश के कोई भी निशान नहीं दिखते थे। इतने सालों पहले इतने लिमिटेड रिसोर्स के साथ ड्रॉ की गई पेंटिंग आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इस पेंटिंग को आज भी एकदम सही सलामत उस लॉवर म्यूजियम में रखा गया है। लोग आज भी इस पेंटिंग को वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस मानते हैं। आपको इस पेंटिंग की कौन सी बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी है वो हमें नीचे लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।